हेलो फ्रेंड्स, चलिए डेरिवेटिव में हम क्वेश्चंस कर रहे थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड साथ में मैं लेके चल रहा था, डायरेक्ट भी आपको मैं करवा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरे पास x इंटू ई टू द पावर x बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएट x इंटू ई टू द पावर x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो x इंटू ई टू द पावर x ये हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो y is equals to let y is equals to और f of x is equals to x into e to the power x। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बना लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल का, f dash of x is equals to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ठीक है, तो देखिए सिंपल f of x तो इतना है, तो f of x plus h कितना बनेगा, f of x plus h कितना बनेगा, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर क्या पुट करेंगे हम, यस x plus h। तो देखिए फंक्शन क्या है x into e to the power x, तो f of x plus h क्या बनेगा, x की जगह x plus h into e to the power x की जगह क्या लिख देंगे हम, x plus h, तो e to the power x plus h। अब वैल्यूज पुट करते हैं, is equals to limit h approaches to 0 f of x plus h की जगह कितना रखेंगे हम, this one x plus h into e to the power x plus h माइनस लगा है, लगा दिया। देखिए f of x plus h हो गया ये, माइनस f of x कितना है, f of x उतना ही जितना क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब x into e to the power x। ठीक है, डिवाइडेड बाय h। अब देखिए जरा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना ये e to the power x plus h से पहले आप ब्रैकेट को ओपन करिए और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद is equals to limit h approaches to 0, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने तो क्या हो गया, देखिए ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, तो x into x plus h प्लस लगा है, लगा दिया, h into e to the power x plus h minus x into e to the power x divided by h। थोड़ा सा इसमें अगर आप देखो तो ये देखिए ये वाला जो टर्म है ना इसमें x है और ये वाला जो टर्म है इसमें भी x है, तो एक काम करते हैं इसको हम पास पास ले आते हैं दोनों को, तो लिमिट h approaches to 0 x into e to the power x plus h और ये इसके पास आ जाएगा तो माइनस x into e to the power x और प्लस h into e to the power x plus h डिवाइडेड बाय h। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इसमें ना e to the power x plus h को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए e to the power x plus h को आप क्या लिख सकते हो, लिमिट्स में हमने किया है 2-3 क्वेश्चन ऐसा, तो इसको हम लिख सकते हैं e to the power x into e to the power h। देखिए बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी है ना, या पावर्स ऐड है तो आप उसको ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो e to the power x into e to the power h। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट h approaches to 0, इसको मैंने लिखा x into e to the power x plus h को मैंने लिखा e to the power x into e to the power h। ठीक है, माइनस लगा है, लगा दिया, x into e to the power x plus h into e to the power x plus h divided by h। अब आप समझ रहे होगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए ना मेरे को ना ये वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है, लिमिट h approaches to 0 e to the power h minus 1 divided by h 1 होता है, ये लिमिट में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है ग्राफ की हेल्प से और लर्न करने को भी मैंने बोला है। ठीक है ना, तो वही मैं करना चाहता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई कर ले जाऊँ, ठीक है, तो शायद हमारा कुछ काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए अब ना ऐसे करके आपने ब्रैकेट लगाया और आपने देखा x into e to the power x और x into e to the power x कॉमन आ जाएगा ये वाले ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h approaches to 0, क्या कॉमन हो रहा है देखिए जरा, x into e to the power x कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, e to the power h, ये बच गया देखिए यहाँ पे e to the power h माइनस
अब देखिए यहाँ क्या बच जाएगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 इसमें इनटू कर सकते हो अपने मन से, है ना, तो 1 बच गया यहाँ पे, 1 बच गया यहाँ पे, प्लस लगा है, लगा दिया, और h इंटू ई टू द पावर x प्लस एच हो गया, और होल डिवाइडेड बाय क्या है, h है। अब आप थोड़ा सा देख सक रहे होगे, अगर हम ना h को स्प्लिट कर दें, जैसे कि आपको पता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय c कैन बी रिटन एज a बाय c प्लस b बाय c, तो भाई ये प्लस लगा हुआ है ना, तो ये h इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। तो h को मैंने इसके साथ भी लिखा और मैंने h को इसके साथ भी लिखा, और ये प्लस बीच में लगा हुआ है, ठीक है। और इस पूरे पे हमें लिमिट अप्लाई करनी होगी, तो ये h से h कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये लिमिट ये आपके फर्स्ट टर्म पे भी लगेगी और ये आपके सेकेंड टर्म पे भी लगेगी, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना। इस पे लगा देते हैं पहले, तो x इंटू ई टू द पावर x इन द ब्रैकेट ई टू द पावर h माइनस 1 और डिवाइडेड बाय h आप इसी के साथ रख दो ताकि आपको थोड़ा सा देखने में आसानी हो, फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस लगा है और लिमिट इस पर भी लगेगी, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस h। देखिए ये टर्म आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, h की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो e टू द पावर x प्लस 0 e टू द पावर x आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए आप क्या करोगे, देखिए h अप्रोचेस टू 0 है ना, तो x e टू द पावर x ये सब कैसा काम करेगा, एज अ कांस्टेंट, इस पे लिमिट नहीं अप्लाई होगी, है ना, तो इसको आप ये ऐसा लिमिट से बाहर ले आओ, इसके पास h नहीं है ना, इसके पास h कहाँ है, जिसके पास h है उसी पर तो लिमिट अप्लाई करोगे आप, तो x इंटू ई टू द पावर x और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इस पे लग जाएगा, तो e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h और प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e टू द पावर x प्लस h, बस लिमिट अप्लाई कर दीजिए, x इंटू ई टू द पावर x, देखिए ये पूरा क्या होता है, फॉर्मूला 1 हो गया, ठीक है ना, ये प्लस है, ये 1 हो गया प्लस, और h की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 0, तो e टू द पावर x प्लस 0 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x इंटू ई टू द पावर x इंटू 1, x इंटू ई टू द पावर x ही रहेगा, और प्लस e टू द पावर x प्लस 0 कितना होता है x, तो e टू द पावर x हो गया। अब आपने क्या किया, देखिए फिर से ऐसे ब्रैकेट लगाया, इसमें से e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो आपने कॉमन ले लिया, तो e टू द पावर x कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बच गया x प्लस, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 इंटू कर लो अपने मन से, अंदर 1 बच गया, ठीक है, तो क्या हो गया e टू द पावर x इन द ब्रैकेट x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो इसको आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, डायरेक्ट में करने जा रहा हूँ इसी को। कल मैंने जो है लास्ट क्लास में आपको एक प्रोडक्ट रूल बताया था, अगर आपको याद हो, मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे, क्या बताया था उसमें मैंने कि f इंटू g अगर दो फंक्शन हो प्रोडक्ट में, तो उनका डेरिवेटिव लेने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये x इनटू e टू द पावर x है, तो ये x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और e टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और e टू द पावर x क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया, और आपने लगा दिया सिंपल प्रोडक्ट रूल, dy बाय dx क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू dy बाय dx ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब dy बाय dx ऑफ e टू द पावर x प्लस सेकंड फंक्शन e टू द पावर x इनटू dy बाय dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। x ऐसे ही रहेगा, और याद करिए मैंने आपको फॉर्मूला प्रूफ कराया था कि dy बाय dx ऑफ e टू द पावर x कितना होता है, 1 होता है ना। e टू द पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, चेंज नहीं होता है, e टू द पावर x ही रहता है, ठीक है। तो e टू द पावर x का ना डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है। तो बहरहाल डी बाय इंटीग्रेशन की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, डी बाय dx ऑफ e टू द पावर x कितना होगा, e टू द पावर x प्लस ये e टू द पावर x ऐसे ही होगा यस, याद करिए भाई डी बाय dx ऑफ x कितना होता है 1, तो क्या हो गया 1, ठीक है। तो हो गया x इंटू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x, और ये देखिए फिर से आपने e टू द पावर x कॉमन ले लिया है ना, तो क्या बच गया x प्लस
1। देखिए सेम उतना ही आया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको फॉर्मूला मैंने याद कराया है, याद करिए। मैंने आपको बताया था d/dx ऑफ tan x कितना होता है। tan का किसके साथ रिलेशन होता है भाई, sec के साथ, और cot का cos sec के साथ। d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x होता है, और d/dx ऑफ cot x माइनस cos sec स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, c से, ठीक है। तो माइनस cos sec स्क्वायर x। पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया है जब क्वेश्चन c से स्टार्ट होगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि tan रूट x, तो y इज इक्वल्स टू या f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये tan रूट x का आपको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। डायरेक्ट तो चलिए हम बाद में कर लेंगे, पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होगा, f डैश ऑफ x इज गिवन बाय, क्या होता है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, 3 पार्ट बनते हैं कैसे, tan और cot में, दोनों में। जब tan ऑफ रूट x बोले या tan ऑफ या cot ऑफ रूट x बोले, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, इज इक्वल्स टू, देखिए f ऑफ x प्लस h कितना बनेगा, यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, f ऑफ x प्लस h कितना बनेगा, देखिए tan तो ऐसे ही होगा, और जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर x प्लस h हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h कितना हो गया, tan रूट ओवर x प्लस h हो गया। ये क्या हुआ, ये तो f ऑफ x प्लस h हुआ, माइनस लगा है, लगा दिया, ठीक है। अब f ऑफ x कितना हो जाएगा, tan रूट x डिवाइडेड बाय h। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इधर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए इसको ना मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, देखिए tan रूट x प्लस h माइनस tan रूट x, ये जो है ना न्यूमरेटर का। देखिए ये सॉल्व करके क्या आएगा, इसको देखिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि a इज इक्वल्स टू रूट x प्लस h है, ठीक है, और b इज इक्वल्स टू रूट x है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो ये tan रूट x प्लस h कितना हो गया, tan a माइनस tan रूट x क्या हो गया, b, और tan a माइनस tan b क्या होता है, चेंज कर लीजिए। tan को किस में बना सकते हो आप, साइन में, साइन बाय कॉस में। तो tan a साइन a बाय कॉस a हो गया, माइनस tan b क्या हो गया, साइन b बाय कॉस b हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस b, cos a इंटू कॉस b। और देखिए साइन a तो ऐसे ही रहेगा, ये cos b इधर चला जाएगा, cos b माइनस लगाए लग जाएगा, साइन b ऐसे रहेगा, cos a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos a इंटू साइन b। अब देखिए जरा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a cos b माइनस साइन cos a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय cos a cos b इज इक्वल्स टू, देखिए अब वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन a क्या था, आपने अज्यूम किया था, a क्या लेट किया था, रूट x प्लस h, तो a की वैल्यू रूट x प्लस h, माइनस लगाए लगा दिया, और b की वैल्यू क्या थी, रूट x, तो क्या आ गया, साइन ऑफ रूट x प्लस h माइनस रूट x, cos a क्या हो जाएगा, cos रूट a की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस h इंटू cos b मतलब cos रूट x। तो ना tan रूट ओवर x प्लस h माइनस tan रूट x जो सॉल्व करके आया है वो इतना आया है। अब इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये जो वैल्यू है वो कितनी आई है, वो आया है मेरा साइन रूट x प्लस h माइनस रूट x, ठीक है ना। ये क्या है, ये साइन के लिए एंगल है, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या है, cos रूट x प्लस h, ये cos के लिए एंगल है, इनटू cos रूट x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, और h, ठीक है ना, और ये नीचे आ जाएगा, तो h को मैं इसी के साथ यहीं पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इनटू h, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ना इसमें शिफ्टिंग करो आप, देखिए कैसे शिफ्टिंग करोगे, जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस किए भी होंगे। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये देखिए साइन
एंगल क्या है साइन का, रूट ओवर एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ठीक है, इनटू क्या लिख दिया मैंने, इनटू 1 अपॉन कॉस रूट एक्स प्लस एच इनटू कॉस रूट एक्स ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, साइन वाले को अलग रखो, फिर 1 बाय करके जो कॉस वाला है उसको आप अलग रखो, और इनटू करके 1 बाय एच वाले को आप अलग रखो। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा, साइन ऑफ दिस मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इतना ही आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना, बस थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लिया अपने फायदे के लिए। देखिए किस तरीके से फायदे के लिए, इसमें अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हो ना, लिमिट जो कि बहुत यूज होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहते हो तो साइन के साथ जो कुछ भी है ये ना, तो ये थीटा जैसा बिहेव करेगा, तो साइन को अपने नीचे यही तो चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे हमने ना, देखिए हमने ये जो कुछ भी है इसी से हमने क्या किया, डिवाइड किया, ये देखिए डिवाइड किया, और इसी से हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूं मैं, यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसी से मल्टीप्लाई किया और इसी से मैंने क्या किया, डिवाइड। ध्यान से देखिए, जो साइन के साथ था ना, साइन को तो अपने नीचे वही चाहिए ना, वो वाला फॉर्मूला बनाने के लिए, तो उसी वैल्यू से मैंने डिवाइड किया, उसी वैल्यू से मैंने मल्टीप्लाई किया। ये आपस में ऐसे कैंसिल हो जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, बट हमें कैंसिल नहीं करना है, हमें अपना काम बनाना है, ठीक है ना। तो ये हमने ऐसा बना लिया। अब देखिए पता है क्या करते हैं, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है, यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कोई बात नहीं। ये जो है इसका क्या होगा, इसको ना रेशनलाइज कर दो, इसको रेशनलाइज कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। रेशनलाइजेशन वाला फंडा बन गया, है ना। तो देखिए इसको कैसे रेशनलाइज करोगे, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, प्लस। तो उसी इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करिए। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर देखिए, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या होगा, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, है ना, और ये मल्टीप्लाई किया तो उसी से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये हो गया। अब आप समझ सक रहे होंगे क्या हुआ है कि देखिए ये तो फॉर्मूला बना देगा 1 वाला sin थीटा बाय थीटा, ये दोनों मिलकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हैंडल हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें से कि h बचेगा, h को कैंसिल कर देगा, और इसमें लिमिट h इज इक्वल्स टू 0 आप रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0/0 का फॉर्म नहीं लाएगा। तो सारे काम हमारे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं किस तरीके से, देखिए लिमिट ना a ऐसे करके मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक है, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पहले इस पर लगाया मैंने लिमिट, तो ये हो गया साइन रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस h माइनस रूट एक्स, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा ये भी ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ये कैसा बिहेव कर रहा है, a जैसा, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, b जैसा। तो देखिए a माइनस बी, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब रूट एक्स का स्क्वायर। तो ये दोनों तो हैंडल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये पूरा ब्रैकेट में अभी हमें रखना है, और देखिए डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है आपके पास, cos रूट एक्स प्लस एच इंटू कॉस रूट एक्स, ठीक है ना। और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है आपके पास, ये हो गया, और बच रहा है आपके पास इंटू 1 बाय एच, और ये ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं, चलिए यहीं पे करते हैं। स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, ये हटा दिया, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को हटा देगा, ठीक है। और देखिए x से x ये कैंसिल हो गया,
तो क्या बचा आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस h माइनस रूट x, h इंटू h डिवाइडेड बाय cos रूट x प्लस h इंटू cos x रूट x इंटू 1 बाय h इन द ब्रैकेट रूट ओवर x प्लस h प्लस रूट x, ठीक है ना। देखिए ये h बाय h प्रॉब्लम करेगा, अगर h की वैल्यू 0 रखोगे 0 बाय 0 लाएगा, तो ये 0 से 0 सॉरी h से h कैंसिल हो गया, ठीक है ना। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करिए, तो लिमिट इस पर भी लगेगी, इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ रूट x प्लस h माइनस रूट x डिवाइडेड बाय रूट ओवर x प्लस h माइनस रूट x इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 बाय cos रूट ओवर x प्लस h इनटू cos रूट x इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इस पर भी लगेगी 1 बाय रूट ओवर x प्लस h प्लस रूट x। नाउ अब देखिए यहाँ पे थोड़ा थीटा वाला आपको पता है आंसर तो उसका क्या आएगा 1, बट आप फिर सब कुछ करके दिखाओगे लेट, ये देखिए लेट, अच्छा एक चीज और, ये ना पूरा एंगल है साइन के लिए, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। लेट रूट x प्लस h माइनस रूट x इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो एज h अप्रोचेस टू 0, तो देयरफॉर ये देखिए रूट x प्लस थीटा ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, थीटा भी 0 को, क्यों, मैंने क्या बताया h की वैल्यू ना 0 रख दो इसमें, तो क्या हो जाएगा रूट x प्लस 0 माइनस रूट x विच इज इक्वल्स टू 0, ये चल किसके इक्वल रहा था, थीटा के, तो उसका मतलब थीटा ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट, लिमिट चेंज हो गई, थीटा अप्रोचेस टू 0, ये हो गया साइन थीटा बाय थीटा, ठीक है, इनटू यहां पे लिमिट अप्लाई कर दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा 1 ओवर cos रूट x प्लस h की वैल्यू 0 इंटू cos रूट x इंटू 1 ओवर रूट x प्लस, लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, h की वैल्यू 0 प्लस रूट x, ठीक है ना। तो देखिए ये तो पूरा 1 हो गया, 1 इंटू 1 बाय, देखिए x प्लस 0 x होता है, तो cos रूट x इंटू cos रूट x इंटू 1 बाय रूट x प्लस रूट x 2 रूट x इज इक्वल्स टू, देखिए cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या है रूट x इंटू 2 रूट x, 2 रूट x इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 रूट x इंटू cos स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका 1 बाय 2 रूट x cos स्क्वायर रूट x। अब थोड़ा सा देखिए इसको, यहां पे कर देते हैं 1 बाय 2 रूट x इंटू 1 बाय cos स्क्वायर रूट x। हाँ भाई, cos का क्या होता है रेसिप्रोकल सेक, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फाइनल आंसर देखिए यहां पे लिख दे रहा हूं 1 बाय 2 रूट x इंटू क्या हो जाएगा cos स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर सेक स्क्वायर में चेंज, सॉरी 1 बाय cos स्क्वायर सेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा रूट x। तो आंसर क्या है 1 बाय 2 रूट x सेक स्क्वायर रूट x। अब देखो डायरेक्ट कैसे करोगे आप इसको, ठीक है। डायरेक्ट इसको देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए आपने सिंपल किया 1 स्टेप में dy बाय dx इज इक्वल्स टू, देखिए tan के साथ जो कुछ भी उसको छुपा लो, तो पहले पूरे का कर लो, ये छुपाया, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, है ना, तो tan का लिखा मैंने sec स्क्वायर, x होता है, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ रूट x है, फिर इनटू किया, फिर किसका करोगे रूट x का करोगे,
है ना, बाहर से अंदर चलते हैं तो रूट एक्स का करो। रूट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, मैंने बोला था आप लर्न ही कर लो, dy बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो इस रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब और अंदर चलो x का करो, x का क्या होता है dy बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, तो इंटू 1, देखिए आंसर वही आ गया 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये एक स्टेप में आ गया है ना फर्स्ट वन फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये tan रूट एक्स का था, अब हम देखते हैं cot रूट एक्स का। ठीक है, तो f of x is equals to y is equals to cot रूट x। ठीक है ना, चलिए लगाते हैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, लिमिट h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ठीक है ना, is equals to लिमिट h approaches to 0 f of x plus h की जगह डायरेक्ट बताइए भाई क्या आएगा, यस cot रूट x की जगह x plus h, तो क्या हो जाएगा cot रूट x की जगह x plus h, माइनस लगा है लगा देंगे, f of x उतना ही रहेगा cot रूट x डिवाइडेड बाय h। अब इसको मैं साइड में सॉल्व कर देता हूं जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। देखिए cot रूट x plus h माइनस cot रूट x, तो देखिए लेट a is equals to root x plus h and b is equals to root x, ये आपने लेट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot a माइनस cot b। ठीक है, जिसको आप किस में चेंज, cot क्या होता है cos by sin, तो हमने इसको चेंज कर लिया cos a by sin a माइनस cos b by sin b। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा sin a into sin b, तो हो गया sin a into sin b। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin b into cos a माइनस ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a into cos b। अब देखिए ये फॉर्मूला बनने तो वाला है sin a cos b माइनस cos a sin b का, बट ना माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। देखिए क्योंकि sin a cos b कैसा है नेगेटिव का, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव हो जाएगा और आगे आ जाएगा, तो sin a cos b माइनस cos a sin b, cos a sin b। देखिए पहले वो कैसा था पॉजिटिव, अब वो कैसा हो गया नेगेटिव, आपने माइनस का साइन कॉमन लिया है, तो sin a sin b। ठीक है ना, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो इट विल बिकम माइनस साइन a की जगह क्या रखोगे आप, यस रूट ओवर x प्लस एच इंटू कॉस b, कॉस b, b की जगह आप क्या रखोगे रूट x माइनस, अच्छा सॉरी एक काम कर लेते हैं ना, अभी क्यों रख रहे हैं, पहले फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा, माइनस यहां से लेके यहां तक ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या साइन a माइनस b डिवाइडेड बाय साइन a साइन b। अब देखिए इज इक्वल्स टू माइनस साइन a माइनस b, मतलब a की जगह क्या रखोगे आप रूट x प्लस h, a माइनस b की जगह रूट x और डिवाइडेड बाय साइन a cos b, सॉरी साइन a साइन b मतलब साइन रूट ऑफ x प्लस h इंटू साइन b मतलब साइन रूट x। ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ गई, अब हम इसको यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये जो भी था cot समथिंग माइनस cot समथिंग का वैल्यू कितना आया है माइनस साइन रूट ओवर x प्लस एच माइनस रूट x, ये जो कुछ भी है वो साइन का एंगल है, डिवाइडेड बाय क्या आया है साइन रूट x प्लस एच इंटू साइन रूट x, और देखिए ये तो पूरा न्यूमरेटर हो गया और डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है यहाँ पे h, तो ये नीचे आ जाएगा, तो h को मैं इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब फिर से वही करना, क्वेश्चन को कितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, यस 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, साइन वाला एक ही साथ रखते